बड़े से जंगल में पक्षियों के बीच हमारा कालू कौवा रहा करता था। कालू कौवे की हालत बहुत खराब थी। कालू कौवे को कोई भी काम नहीं देता था क्योंकि कालू कौवा एक पनौती था। कालू जी, घर की हालत बहुत खराब हो गई है। घर में दाना पानी तक नहीं है। हम भी 2 दिनों से भूखे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो देख लेना, एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। हाँ सुंदरी, हमारी हालत तो अभी बहुत खराब हो चुकी है। मुझे भी जंगल में कोई काम नहीं दे रहा है। अभी हम क्या करें सुंदरी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान हमारी कितनी परीक्षा ले रहा है। भगवान कठोर हो गया है कालू जी। ऐसा मत बोलो सुंदरी, भगवान निर्दय नहीं होते हैं। भगवान सब कुछ देखते रहते हैं। ये सब हमारा तकदीर का खेल होता है। भगवान को दोष देने से हमें पाप लगता है। कहाँ है तुम्हारी भगवान? देखते नहीं हमारी हालत कितनी खराब हो गई है। बोलो तुम्हारी भगवान से हमारी हालत सुधार दे। बोलो तुम्हारी भगवान से कि तुम्हें एक काम दिला दे। बोलो तुम्हारी भगवान से कि तुम्हारी तकदीर बदल दे। भगवान, सुंदरी को माफ कर दो। सुंदरी गुस्से में अनाप शनाप बके जा रही है। सुंदरी की ओर से मैं आपको माफी मांगता हूँ भगवान। भगवान से माफी मांग रहे हो? भगवान तो पत्थर के हो गए हैं, पत्थर के। पत्थर से माफी मांग रहे हो तुम। तुम्हें अक्ल नहीं है कालू। तो जाओ भगवान का नाम लेकर, देखेंगे तुम्हें काम मिलता है या नहीं। ठीक है सुंदरी, मैं भगवान का नाम लेकर काम ढूंढने जाता हूँ। हे भगवान, मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। कृपया करके आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। इस तरह से कालू कौवा काम ढूंढने जाता है। कालू कौवा उड़ते उड़ते चील के पास जाता है जो कि आम बेचा करती थी। चील दीदी, मुझे काम चाहिए। कालू, तुझे काम चाहिए? मेरे पास तो कोई काम नहीं है तुझे देने के लिए। तू एक काम कर, तू कालिया के पास जा। सुना है कालिया जंगल में अंडे बेच रहा है। तू उसी के पास ही चला जा। ठीक है चील दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कालू कौवा उड़ता उड़ता कालिया के पास जाता है। कालू कौवा कालिया के पास जाता है और देखता है कि अरे वो बुलबुल, तू तो ठीक तरह से काम भी नहीं करती है और ऊपर से मेरे अंडे भी गिराती है। तू इसी तरह से मेरे पास काम करती रहोगी तो देखना, एक दिन तुझे मैं मारकर भगा दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। अंडों को सही तरह से ग्राहकों के पास पहुंचा दूंगी। ठीक है, जल्दी जल्दी करो काम। अरे ये कालिया तो बहुत कठोर है। इसके पास काम करना हो तो सोच समझकर काम करना होगा। लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मुझे तो काम पूछने जाना ही होगा। जो भी होगा भगवान की मर्जी के अनुसार होगा। अभी मैं कालिया के पास काम पूछने चाहता हूँ। सेठ जी, मुझे काम चाहिए। मैं बेरोजगार हूँ। अरे कौन हो तुम? सीधा आकर काम पूछ रहे हो? क्या है तुम्हारा नाम? कहाँ के रहने वाले हो? इस जंगल के हो क्या? सेठ जी, मेरा नाम कालू कौवा है। मैं इसी जंगल का हूँ। मैं बेरोजगार हूँ। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मुझे काम की बहुत जरूरत है सेठ जी। मेरे पास तो काम खाली है, मगर पूरी जिम्मेदारी से काम करना होगा। अगर तुम गलती करोगे तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। मैं एक दिन के 10 रुपए दूंगा। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। मैं बहुत जिम्मेदारी से काम करूंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है कालू कौवे, कल सुबह जल्दी आ जाना। देर मत करना। देर करने से मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब जाओ यहाँ से, कल सुबह जल्दी आना। कालू कौवा खुश होकर उड़ते उड़ते सुंदरी के पास जाता है। सुंदरी, मुझे काम मिल गया, वो भी अंडे के दुकान में। हमारा सेठ का नाम कालिया है और वो मुझे दिन के 10 रुपए दे रहे हैं। कालू जी, आप बहुत दुकानों में काम कर चुके हो।
कोई ना कोई गलती आपसे हो ही जाती है, इसीलिए वहाँ के सेठ लोग आपको काम से निकाल देते हैं। कृपया करके इस दुकान में कोई गलती मत कीजिए। हाँ सुंदरी, मैं हर बार कोई ना कोई गलती कर देता हूँ, इसीलिए मुझे कोई काम नहीं देता है और इसी वजह से हमारे घर की हालत बहुत खराब हो गई है। मैं अभी कोई गलती नहीं करूँगा सुंदरी, मैं सोच समझकर काम करूँगा। सुंदरी कौवी उदास हो जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। कालू कौवे के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए सुंदरी कौवी और कालू कौवा भूखे पेट ही सो जाते हैं। फिर अगली सुबह भी हो जाती है। कालू कौवा उड़ते उड़ते कालिया के पास काम पर जाता है। आ गए कालू, ये लो अंडे। इन अंडों को रानी चिड़िया के पास लेकर जाना और उनसे पैसे लेकर आना। अब जाओ ये अंडे लेकर। कालू कौवा उड़ते उड़ते रानी चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवे को दिए गए पते के अनुसार रानी चिड़िया के घर जाता है। कालू कौवा रानी चिड़िया के घर जाकर दरवाजा खटखटाता है। मुझे कालिया सेठ जी ने भेजा है और इन अंडों को आपको देकर आने को कहा है। ये लीजिए कौवे भैया, इन अंडों के पैसे। कालू कौवा अंडे देकर और पैसे लेकर उड़ते उड़ते कालिया के पास जा रहा था कि उसे उल्लू मिल जाता है। उल्लू कालू का दुश्मन होता है। कालू, अरे ओ कालू, कहाँ जा रहा है तू? अरे तेरे पास तो पैसे है, चल ला कालू, ये पैसे मुझे दे। उल्लू, मेरी घर की हालत बहुत खराब है, तुम मेरे रास्ते में मत आओ। कालू, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? तू तो मुझे बचपन में बहुत मारा करता था, मुझे सब याद है कालू। तेरी वजह से मैं इस जंगल को छोड़कर बहुत दूर चला गया था, उस सब का बदला तो लेना पड़ेगा ना कालू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कालू। मेरा ये पहला दिन है काम का, मेरे रास्ते में मत आओ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। मेरी घर की हालत अभी बहुत खराब है, कृपया करके मुझे यहाँ से जाने दो। बहुत दिनों के बाद मिले हो कालू, अब तो तू गया कालू। तेरी ऐसी हालत करूँगा कि दोबारा तू कहीं पर भी काम करने के लायक नहीं बचेगा। ऐसी हालत करूँगा कालू तेरी। उल्लू, पुरानी बातों को भूल जाओ, मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अभी मुझे छोड़ दो, मुझे कालिया सेठ जी के पास जाना है। कालू, मैं भी इसी तरह से बचपन में तेरे पास गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानता था और मुझे बहुत पीड़ता था। देखा ना कालू, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तभी कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और उल्लू भी उसके पीछे लग जाता है। कालू तेज उड़ते समय कालू के पैसे नीचे गिर जाते हैं और उन पैसों को उल्लू देख लेता है। अरे वाह, कालू को बिना पीटे ही पैसे मिल गए। कालू को अगली बार देख लेता हूँ, अभी इन पैसों को ले जाकर अय्याशी कर लेता हूँ। कालू कौवे, तुम्हें जो मैंने काम दिया था सुबह, वो ठीक तरह से किया ना तुमने? और पैसे कहाँ है? हाँ कालिया सेठ जी, आपने जो अंडे मुझे दिए थे मैंने रानी चिड़िया के पास पहुँचा दिया है और रानी चिड़िया ने मुझे पैसे भी दिए हैं। तभी कालू कौवा अपना पंख उठाकर कालिया को पैसे देने जाता है, लेकिन कालू के पास तो पैसे ही नहीं होते। सेठ जी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, शायद उड़ते समय नीचे गिर गए होंगे। ये क्या कह रहे हो कालू कौवे? आज तेरा पहला दिन है, आज ही के दिन तूने हेरा फेरी शुरू कर दी। चल बोल, पैसे कहाँ रख कर आया है तू, वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। नहीं सेठ जी, मैंने कोई हेरा फेरी नहीं की है, शायद पैसे मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गए होंगे। मैं अभी जाता हूँ और पैसे ढूंढ कर लेके आता हूँ, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। कालू, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुम्हें, पैसे कहाँ छुपा कर रखे है तूने? कालू, ठीक ठीक से कहो, वरना तेरी हड्डी तोड़ दूंगा। हे भगवान,
मेरा विश्वास कीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मैं ईमानदार कौवा हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, मुझको कुछ समय दीजिए, मैं यूँ गया और यूँ आया। कालू, मैं तुझे 1 दिन का मोहलत देता हूँ, मेरे पैसे मुझे ला कर दे, वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अब भाग यहाँ से। तभी कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और जंगल जाकर पैसे ढूंढने लग जाता है। हे भगवान, मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया तूने। एक काम मिला था वो भी जा रहा है हाथ से। अब मैं क्या करूं भगवान। अब मैं कालिया के पैसे कहाँ से दूं? वो पैसे तो जंगल में कहीं गिर गए हैं। मैं एक काम करता हूँ, सीधा घर को चला जाता हूँ और सुंदरी को लेकर इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा उड़ते उड़ते सुंदरी कौवे के पास जाता है। सुंदरी, सुंदरी, मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ कालू जी, मुझे ठीक से बताइए। सुंदरी, मैं अंडे की डिलीवरी करके कस्टमर से पैसे लेकर कालिया के पास जा रहा था, तभी मुझे उल्लू मिल जाता है। वो मेरा बचपन का दुश्मन है। वो बचपन की बातें अभी भी अपने दिल पे रखकर मुझसे दुश्मनी कर रहा है। रास्ते में उसकी और मेरी तू मैं लग गई थी। मैं उससे अपनी जान बचाकर भाग गया। भागते समय मेरे पंख से पैसे नीचे गिर गए जंगल में। कालू जी, हर बार आप उस उल्लू की शिकायत करते ही रहते हो कि उल्लू ऐसा किया, कि उल्लू ने वैसा किया। आप उल्लू को सबक क्यों नहीं सिखाते? मुझे झगड़ा करने का मन नहीं है सुंदरी। मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कुछ हो गया तो तुम अनाथ हो जाओगी सुंदरी। इसी वजह से मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता हूँ सुंदरी। मुझे पता है कि हर बार उल्लू मुझे तंग करता है। मैं जिसके पास भी काम करने जाता हूँ, उल्लू वहाँ आकर उस सेठ जी को उल्टा पुल्टा पट्टी पढ़ाकर वहाँ से मुझे काम से निकाल देता है। बस कालू बस, तुम एक नामर्द हो, तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं होगा। तुम बहाने बनाते रहते हो मेरे नाम के। तुम मर्द हो तो उस उल्लू को मारकर इस जंगल से बाहर फेंक दो। मैं तभी इस घर में कदम रखूंगी। समझ लो कालू, अभी मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सुंदरी, मुझे छोड़कर मत जाओ सुंदरी। सुंदरी, मेरी बात तो सुनो। सुंदरी, 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 मेरी बात तो सुनो। मगर सुंदरी कौवी कालू की कोई बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है। कालू कौवा गुस्से में उल्लू के पास जाता है और उल्लू को धमकी देने लग जाता है। उल्लू, तेरी वजह से आज मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा उल्लू। क्या बोल रहे हो कालू तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? अभी गीदड़ भी मुझे धमकाने लगे। आज गीदड़ की मौत आ गई है कालू के रूप में। आज तेरी हड्डी पसली नहीं तोड़ दी तो मेरा नाम उल्लू नहीं। सोच ले कालू, उल्लू से पंगा तुझे पड़ेगा महंगा। उल्लू, तेरी जबान बहुत चलने लगी है और तेरे हाथ पैर भी बहुत चलने लगे हैं। उल्लू, बचपन की मार याद कर ले। उल्लू, फिर से वो दिन आने वाले हैं तेरे। तू मेरे हाथ से मार खाएगा उल्लू, मार खा खा कर मर जाएगा। कालू, वो दिन बचपन के थे। मैं छोटा था और कमजोर भी था। अभी वो दिन नहीं रहे कालू। आज मैं जंगल का बहुत शक्तिशाली पक्षी बन चुका हूँ। मुझे हराना नामुमकिन है कालू। पंगा लेने से पहले सोच ले कालू। अभी भी तेरे पास मौका है। भाग जा जंगल छोड़कर। उल्लू, जंगल तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तुझे इस जंगल से बाहर निकाल दूंगा। आज तेरी वजह से मेरी प्यारी सुंदरी मुझे छोड़कर चली गई। तभी कालू कौवा उल्लू के ऊपर झपट पड़ता है और दोनों में जमकर मारपीट होने लग जाती है। उल्लू कालू कौवे को बहुत पीटता है, कालू की हड्डी पसली तोड़ देता है और कालू कौवे को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। कालू, अभी अकल आ गई तुम्हें? देखा ना, उल्लू से पंगा पड़ेगा महंगा। अभी कीड़े की तरह रेंगते रेंगते अपने घर चले जाओ। अरे सुंदरी की बातों में आकर मेरी हड्डी पसली तोड़ ली मैंने उस उल्लू के हाथ से। दर्द हो रहा है ना, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। तभी कालू कौवे को सुंदरी मिल जाती है।
कालू जी, ये हालत आपकी किसने की? बताइए कालू जी, बताइए। सुंदरी, सुंदरी, तेरी बातों में आकर मुझ में जोश आ गया था। इस जोश में मैं उल्लू से लड़ने चल गया। आ, आ, और उल्लू ने मुझे इतना मारा कि मेरी हड्डी पसली तोड़ दी उस उल्लू ने। मेरी कमर दर्द हो रहा है सुंदरी। कालू, तुझे मेरा पति कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। इतने हट्टे कट्टे होकर एक उल्लू से मार खा कर आ गए। इस जंगल में तुमने मेरी नाक कटवा दी है कालू। तुझे मेरा पति कहते हुए भी मुझे लज्जा आ रही है। उठो कालू, उठो, उल्लू से दो दो हाथ करो और उल्लू को इस जंगल से भगाओ। मत भूलो कि तुम एक खड़कनाथ की औलाद हो। तुम्हारा बाप इस जंगल का मुखिया था और इस जंगल का पहलवान भी था। तभी कालू मन ही मन सोचता है, अरे ये सुंदरी मुझे जोश में ला लाकर मेरी जान लेने वाली है उस उल्लू के हाथ से। कालू, क्या सोच रहे हो? उठो कालू, उठो, अपनी जवानी याद करो। मत भूलो कि तुम एक खड़कनाथ की औलाद हो। सुंदरी की बातें सुनकर कालू जोश में उड़ता है और सुंदरी से कहता है, सुंदरी, कसम पैदा करने वाले उस खड़कनाथ की, आज उल्लू की जान लेकर ही रहूंगा। अभी मैं चलता हूँ। तभी कालू कौवा उड़ते उड़ते उल्लू के पास जाता है। अरे कालू, तू फिर से आ गया? अच्छा, कालू मरना चाहता है इसीलिए मेरे पास फिर से आ गया है। कालू, आज तेरी जान लेकर ही रहूंगा मैं। उल्लू, कसम पैदा करने वाले उस खड़कनाथ की, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी जान लेकर ही रहूंगा। आज मैं मेरी जान हथेली पर लेके तुझसे मुकाबला करूंगा। आज तुझे मार नहीं दिया तो मैं खड़कनाथ की औलाद ही नहीं हूँ। तभी कालू और उल्लू की फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उल्लू के हाथ पैर टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। अरे मेरा पैर, अरे मेरा पंख अलग हो गए। कालू, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो कालू। कालू, मैं मरने वाला हूँ कालू। कालू, मुझे छोड़ दो, मुझे बचाओ कालू, मुझे बचाओ। उल्लू, तेरी यही सजा है। जंगल में तू बहुत दादागिरी कर रहा था, अब मर जा उल्लू। अब इस जंगल के पक्षियाँ खुशी खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। तुझे मारकर मैंने एक अच्छा काम किया है उल्लू। तभी वहाँ पर सुंदरी कवि आ जाती है। कालू, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मर्द हो। तुमने उस उल्लू को मार डाला। तुमने तो मेरा दिल जीत लिया कालू। तुम इस जंगल की हीरो हो, हीरो। इस तरह से कालू कौवा अपनी मर्दानगी सुंदरी के सामने साबित करता है और सुंदरी कवि कालू को फिर से प्यार करने लग जाती है। कालू नाम का कौवा अपनी माँ के साथ रहा करता था। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, आखिर कब तक मैं रसोई में काम करती रहूंगी? तू ना शादी कर ले। जब इस घर में तेरी दुल्हन आएगी तो मैं इस रसोई घर को तलाक दे दूंगी। रसोई घर में पैर तक नहीं रखूंगी। रसोई घर की चाबियों का गुच्छा बहू के हाथों में थमा दूंगी। माँ, मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बुरा ना मानने वाली क्या बात है कालू? कालू, तू किसी कवि के साथ प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ा है ना? अगर तू किसी कवि से प्यार करता है तो मैं तुझे बता देती हूँ कि मैं तेरी पसंद की कवि को कभी भी अपने घर की बहू नहीं बनाने वाली। तुझे और उस कवि को दोनों को मेरे घर से और मेरे जायदाद से बेदखल कर दूंगी। और हाँ कालू, सारी जायदाद मेरे भाइयों के बेटे के नाम कर कर मर जाऊंगी। अरे मेरी माँ,
मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुने बिना ही मुझे अपराधी घोषित मत करो। मैं किसी कवि से प्यार नहीं करता हूँ। आपके संस्कार मुझ में कूट कूट कर भरे हैं। मैं आपकी लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करूँगा। मैं जानती थी कालू, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं तो बस मेरी बातें रिवाइंड कर रही थी कालू। अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं क्या कर सकती हूँ, सोच ले कालू। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटे को लखपति से सीधा रोडपति बना सकती हो। सच कहा बेटा कालू तूने। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो बस करो माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अभी मुझे शांति से काम पर जाने दो। जाओ पुत्र जाओ, लाखों कमाकर मेरे झोली में लाकर डालो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू की माँ मन ही मन सोचती है, मेरे बेटे को ऐसी दुल्हन ढूंढूंगी कि सारे जंगल वाले देखते रह जाएंगे। जाकर पंडित जी से बात करती हूँ, उनके पास तो अच्छे अच्छे बिरादरी के रिश्ते होंगे मेरे कालू के लिए। फिर कालू कौवे की माँ पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी, मुझे मेरे घर के लिए एक सुशील और संस्कारी बहू चाहिए। पंडित जी, भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक बहू की। क्या आपने कालू को बताया है आप उसके लिए दुल्हन ढूंढ रही हो? बताया तो नहीं है पंडित जी, आज ही उससे बात करूंगी। आप उसके लिए एक अच्छी कवि ढूंढ लीजिए। मगर पंडित जी, वो कवि संस्कारी और अच्छे बिरादरी की होनी चाहिए। बहन जी, मेरे नजर में तो एक संस्कारी और सुशील कवि है। माँ जी, आप कालू को उस कवि के बारे में बात कीजिए। अगर कालू ने हाँ कर दिया तो चट मंगनी पट शादी करवा दूंगा। हाँ हाँ पंडित जी, मैं कालू से बात करूंगी। अब तक तो वो घर आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ पंडित जी। कालू कौवे की माँ अपने घर आ जाती है। कालू बेटा, मैंने सोच लिया है कि तेरी शादी इसी हफ्ते के अंदर करवा दूंगी। माँ, अगर आपने मेरी शादी करवाई तो वो कवि एक हफ्ते में ही भाग जाएगी। भाग जाएगी? ऐसा क्यों कह रहा है कालू? जिस तरह से आप मुझे हर रोज परेशान करती हो ना माँ, अगर आप उसे भी ऐसे ही परेशान करोगी तो वो भाग जाएगी माँ। कालू, मैं मेरी बहू को परेशान नहीं करूंगी। प्लीज बेटा, शादी करने के लिए हाँ बोल दे। मेरी हालत तो देख, घर के काम कर कर के बूढ़ी हो गई हूँ मैं। अब मुझसे और नहीं हो पा रहा है ये घर के काम। ठीक है माँ, मैं शादी करूँगा। आपकी पसंद की कवि से ही करूँगा। मेरा राजा बेटा, मैं जानती थी कि तुझे अपनी माँ की तकलीफ देखी नहीं जाएगी बेटा। मैं अभी पंडित जी से बात करती हूँ और तेरी शादी पक्की कराती हूँ। ऐसा कहकर कालू की माँ वहाँ से चली जाती है। माँ के जाने के बाद कालू कौवा मन ही मन सोचता है, ना जाने मेरी माँ मेरी शादी होने के बाद मेरी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव करेगी। मुझे तो लगता है वो कवि माँ का तांडव देखकर भाग जाएगी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवे की शादी एक सुंदरी नाम की कवि से हो जाती है। एक दिन कालू की माँ सुंदरी से कहती है, सुंदरी बहू उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए हैं। जंगल की सारी पक्षियां जाकर दाना चुगने लगे। अभी तक तू उठी तक नहीं है। उठ जा बेटा, उठ जा। पाए लागो माँ जी। बस बस बहू, ज्यादा ओवर एक्टिंग मुझे पसंद नहीं है। मुझे जल्द से जल्द पोते का मुंह देखना है। तू जल्द से जल्द अंडा देने के बारे में सोच। मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे पोते को देखे बिना ही मर जाऊं। घर के सारे काम कर कर के मैं जल्दी बूढ़ी हो गई हूँ बहू।
मुझे लेने यमदेव कभी भी किसी रूप में भी आ सकते हैं। बहू, मुझे गूंगे पक्षियाँ पसंद नहीं हैं। मैं तेरी सास हूँ, मेरे साथ तू खुलकर बात कर सकती है। ऐसे ही जबान में ताला लगाकर घर में बैठी रहेगी तो घर में मनुष्य और अशांति छाई रहेगी। तू इस घर की बहू है, हंसते खेलते रहा कर बहू। ठीक है माँ जी, मैं हमेशा हंसती खेलती रहा करूँगी। सास और बहू बहुत अच्छे से रहा करते थे। कुछ ही दिनों में सुंदरी कौवी अंडे देने वाली थी। बहू, तू अंडे देने वाली है, जरा सावधानी से घर का काम किया कर। अगर तुझसे नहीं हो पा रहा तो मुझे बोल, मैं करूँगी सारे काम। नहीं माँ जी, मैं घर के सारे काम अकेले ही कर लूँगी। कुछ ही दिनों में सुंदरी कौवी अंडे दे देती है। सुंदरी बहू, तूने अंडे तो दे दिए हैं, अब भगवान से एक ही प्रार्थना कर कि इस अंडों में से 2-2 कौवे ही निकले। माँ जी, अगर अंडों में से पोतियाँ निकली तो फिर मैं उनकी शक्ल नहीं देखूंगी बहू, मुझे बस पोते चाहिए, पोते। सुंदरी कौवी अपनी सास की बातें सुनकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे सासू माँ को तो सिर्फ पोता ही चाहिए। अगर मेरे अंडे से बेटियां निकली तो? नहीं नहीं, हे भगवान, मेरे अंडे से एक बेटा और एक बेटी ही निकलनी चाहिए। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुंदरी के अंडों से 2-2 सुंदर सी कौवियां निकलकर बाहर आती हैं। अरे फूटी मेरी किस्मत, 2-2 अंडों में से 2 कौवियां बाहर निकल कर आई हैं। कमाने वाला 1 और खाने वाले 4 कौवियां। सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मैं झूठ कह रही हूँ बहू? देख बहू, कालिया अकेला ही इस घर को संभालने वाला है और कोई नहीं है उसके साथ। बेचारा मेरा बेटा कालू, जब वो काम करके आएगा तो बेटियों को देखकर उदास हो जाएगा। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सुंदरी कौवी फिर से एक अंडा देती है। कुछ दिन बाद उस अंडे में से एक नन्ही कौवी निकलकर बाहर आती है। 1 2 3, आहा, मेरा कालू कमा कमा कर मर जाएगा। उसे सहारा देने के लिए तेरे कोख से कौवा नहीं जन्मेगा। सुंदरी सुंदरी, तू तो पनौती निकली, 3-3 बेटियों को जन्म दिया है तूने। मेरा कालू तो मेहनत कर करके तेरे इन 3 बेटियों को विदा करके मर जाएगा। उसे और तुझे बुढ़ापे में सहारा कौन देगा? सुंदरी, कौन देगा? माँ जी, मेरी बेटियां आगे जाकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ऐसे सपने मत देख सुंदरी, जो कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात भी हो जाती है। सुंदरी की सास मन ही मन सोचती है, अगर मैं एक एक करके उन बच्चों को नदी में फेंक कर आ जाऊंगी तो मेरे बेटे कालू के ऊपर से बेटियों का बोझ हट जाएगा। आज उस छोटी को फेंक कर आती हूँ। ऐसा सोचकर सुंदरी की सास अपनी छोटी पोती को एक टवलिया में लिपटकर घर से बाहर ले जाती है और उस नन्ही सी बच्ची को एक नदी में फेंक देती है। ऐसा करते हुए सुंदरी कौवी की एक बेटी देख लेती है और वो सीधा सुंदरी कौवी के पास जाती है। माँ, माँ, दादी ने छोटी को नदी में फेंक दिया। मेरी बच्ची। सुंदरी कौवी नदी के पास जाती है मगर उसे छोटी कहीं भी नहीं दिखाई देती। सुंदरी कौवी को नदी में छोटी का टवलिया दिखाई देता है। माँ जी, ये आपने क्या कर दिया? फिर सुंदरी कौवी घर जाकर अपनी सास से कहती है,
माँ जी, आप मेरी छोटी बच्ची की हत्यारी हो। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने एक बार भी नहीं सोचा माँ जी कि वो अभी छोटी है, वो उड़ नहीं सकती और वो बोल भी नहीं सकती। आपने उसे मार डाला माँ जी, मार डाला। आप भी एक कवि हो ना माँ जी। अगर आपको भी 3 कवियाँ पैदा हो जाती तो क्या आप उनका गला घोटकर मार देती? आपने बहुत बड़ा पाप किया है माँ जी। इस पाप के लिए आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपको क्या लगता है माँ जी कि कवियाँ कौवों से पीछे है? ये आपकी सोच बहुत छोटी है माँ जी। आजकल कौवों से भी ज्यादा कवियाँ आगे हैं। सुंदरी कवि की आंखों में आंसू देखकर सुंदरी की सास को भी रोना आ जाता है। मुझे माफ कर दे सुंदरी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मुझे माफ कर दे। मैं मेरे बेटे और तेरे बुढ़ापे के बारे में सोच रही थी, इसीलिए ये पाप कर बैठी सुंदरी।